कैकेयी माता को भरत जी को त्यागना। भरत जी, प्रभु श्री राम जी जब वनवास चले जाते हैं, ननिहाल से भरत जी आते हैं, तो अपनी करनी करतूतें स्वयं भरत जी को कहकर कैकेयी समझाने की भरत जी को कोशिश करती हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि हम जो किए हैं तुम्हारे भले के लिए बहुत अच्छा कार्य किए हैं। यही आज हम प्रसंग करेंगे कि भरत जी किस बात पर कैकेयी माता को त्याग किए, क्यों किए। तो पहले प्रभु श्री राम जी को हम स्मरण कर लें। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, तिनके पद बंदन करो नासे विघ्न अनेक। सिए मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबान, चारु सुवन चारु रतन तुलसी करत प्रणाम। भाषा तुलसीदास कृत कथा करो अनुसार, आसन लीजय हृदय महु आया हूँ पवन कुमार। गोस्वामी तुलसीदास जी कितनी अच्छी पंक्ति लिखी हैं कि जानते हैं कि जहाँ प्रभु श्री राम जी की चर्चा, कीर्तन, रामायण, सत्संग, प्रवचन जहाँ पर होगा वहाँ पर प्रभु श्री राम जी किसी न किसी रूप में, किसी हालत में वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे। और पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर प्रश्न उठता है कि पहुँचेंगे तो वह कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर हम बैठाएंगे, कैसे हमें उन्हें पहचानेंगे। तब तो आसन देंगे, किस रूप में आएंगे ये तो हम नहीं समझ पाएंगे। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी पहले ही से कह दिए हैं कि आसन लीजय हृदय महु। हृदय में आसन देते हैं। आसन लीजय हृदय महु आयहु पवन कुमार। हृदय में जहाँ पर हनुमान जी के आसन विराजमान कर दिया जाएगा तो क्या अंदर बुरा शब्द, बुरा विचार या निगेटिव कुछ रह पाएगा? नहीं, कुछ नहीं टिक पाएगा। जहाँ पे हनुमान जी रहते हैं वहाँ पर भूत प्रेत पिशाच बेताल कुछ भी नहीं टिकता है। तो बुरा विचार कहाँ से रहेगा? बाद में भले आ जाए, स्वाभाविक बात है, लेकिन जब तक से वो रहेंगे तब तक से तो आपका मन शुद्ध ही रहेगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सोच समझ कर पंक्ति लिखे हैं कि जब तक से मनुष्य प्रभु श्री राम जी की कथा कहे, प्रवचन कहे, जो भी कहे उनका मन स्वयं शुद्ध हो, शांत हो, तो हनुमान जी बैठेंगे तो शुद्ध और शांत दोनों हो जाएगा। अब इसके बाद क्या कहते हैं? मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। जहाँ मंगल भवन, जहाँ पर मंगल कार्य होगा, राजा दशरथ जी के घर में प्रभु श्री राम जी मनुष्य अवतार में 4 अंश से अवतार लिए हैं। अमंगल को दूर करने वाले,
अच्छा, ये सब आप सब बताइए कि जहाँ प्रभु श्री राम जी रहेंगे वहाँ पर कभी अमंगल हो सकता है? नहीं। वो भी 4 अंश से लिए हैं, एक एक से वीर रणधीर थे। क्या उन लोग के रहते ही वो कुछ हो सकता है राजा दशरथ जी के घर में? वही राजा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वही अमंगल को हरने वाले प्रभु श्री राम जी विहार कर रहे हैं। तो ये प्रसंग अब चलते हैं। भरत जी ननिहाल में थे, तभी से जितना कार्य था उथल पुथल सब हो चुका था। यहाँ तक कि राम लक्ष्मण सीता जी को वनवास, राजा दशरथ जी को मरण, सब कुछ हो चुका था। अब शेष क्या बचा था? राजा दशरथ जी को अंतिम संस्कार करने के लिए कोई न रहा, कोई घर पर था ना, कोई न था। देखिए, उनके अपने लोगों के पास एक पुत्र होते हैं तो कहते हैं कि ये नहीं है तो मेरा कौन करेगा। विधि के विधान को हम नहीं समझ पाएंगे। कैसा विधाता न जाने उल्टा खेल खेल देते हैं, कब कैसा खेल खेल देंगे, जो कि उन्हीं के साथ हुआ है। 4 पुत्र, लेकिन राजा दशरथ जी को मरण हुआ तो कोई न था। उनका अंतिम संस्कार करने के लिए कोई न था। वशिष्ठ मुनि जी दूत को, बहुत समझदार दूत को, चतुर चालाक दूत को उन्होंने बहुत प्रकार से समझाकर के देश में भरत शत्रुघ्न दोनों भाई रहते थे। ननिहाल उस के देश में भरत शत्रुघ्न जी का था। अपने मामा आए हुए थे, मामा के साथ ननिहाल गए हुए थे, तो वहीं पर थे। तब तक से यहाँ पर कितने काम बन बिगड़ चुके थे। तो वशिष्ठ मुनि को सब कार्य सौंप कर संभालने के लिए राजा रामचंद्र जी वन को गए हुए थे। अरे वो उन्हें क्या पता न था, सब कुछ पता था। इसलिए तो सब कुछ वशिष्ठ मुनि जी को समझा करके सब कार्यभार सौंप करके उस वन को गए। जब मरण हो गया तो वशिष्ठ मुनि जी के आगे बहुत समस्या खड़ी हो गई कि जिसके 4 पुत्र, चारों पुत्र आज कोई नहीं है। इस सोचने वाली बात है। और राजा दशरथ जी भी ऐसे वैसे राजा न थे, बहुत चक्रवर्ती राजा, महान महाराजा थे। अरे इसमें सोचने की क्या बात है, जिनके घर में राम ही जी अवतार लिए हैं उनका पुत्र बन करके। लेकिन देखिए ये विधाता का उल्टी चाल, कैसे उनके घर में उल्टी चाल चल दिए हैं। भेजे खूब बहुत प्रकार से समझा बुझा कर वशिष्ठ मुनि जी कि जाओ भरत शत्रुघ्न जी को तुरंत ही लेकर आओ और उन लोगों से कुछ मत बताना, किसी प्रकार का भरत शत्रुघ्न जी को शक भी न हो। क्या ठीक है। चतुर घोड़ा जो बहुत आकाश मार्ग से चलने वाला था, उस घोड़े को लेकर के दूत गए। के देश पहुँचे। भरत शत्रुघ्न जी को सूचना मिली कि अयोध्या से दूत आया हुआ है आप सबको ले जाने के लिए। गुरुदेव जी याद कर रहे हैं। वहाँ पर भरत जी रोज बुरे बुरे स्वप्न देखा करते थे। अब बहुत परेशान हो जाते थे स्वप्न को देखकर। यही सोचते थे कि क्या होने वाला है, मुझे स्वप्न ऐसा क्यों दिख रहा है। कहीं पर हे प्रभु, हे विधाता,
मेरा पूरा परिवार सही सलामत रहे, कहीं पर अनहोनी न हो जाए। ये सोचकर ब्राह्मणों को बहुत दान दिया करते थे भरत जी। लेकिन लाख आप उपाय करो, जो होनी है तो होकर ही रहेगा। इसी पर कहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी कि कोट करे चतुराई, अब ब्रह्मा के लीख मेट नहीं जाई। अपना सब बुद्धि लगाते हैं कि मेरा कोई काम न बिगड़ा, लेकिन वहाँ पर ब्रह्मा जी की लेखनी जो है समय के इंतजार कर रहा होता है। कब मेरा समय आएगा तो मैं अपना षड्यंत्र दिखाऊंगा कि मेरा भी अब समय हो गया है। यही हुआ। दूत गए भरत शत्रुघ्न दोनों भाई तुरंत चल दिए, क्योंकि बहुत पहले से खुद ही लोग परेशान थे अयोध्या आने के लिए। जब बहुत सुंदर सुंदर अश्व घोड़ा पर बैठे, उसी तरह घोड़ा पर बैठे जो कि आकाश मार्ग से नदी तालाब को डांगते लांगते एक एक से पहाड़ों को फांदते कूदते घोड़ा उड़ते हुए आकाश के मार्ग से चले आ रहे थे। जब अयोध्या में सरयू जी के किनारे घोड़ा आए भरत जी को, सरयू माता का भरत जी प्रणाम किए, उसमें स्नान किए। लेकिन अयोध्या नगरी में जो पहले चहल पहल थी वो कुछ न था। भरत जी को कोई देखकर खुश नहीं हो रहा था। जो देखता था वो पीछे के मुंह कर लेता था। भरत जी से कोई निगाह नहीं मिला पा रहा था। कुशल क्षेम पूछने की तो बात ही अलग है। ये दृश्य देख देख करके भरत जी बहुत अंदर ही अंदर अकुला रहे होते हैं कि बात क्या है, लोग का व्यवहार कितना बदल चुका है। लेकिन असली बात तो समझ नहीं पाते हैं। इधर मंथरा इंतजार कर रही होती है भरत जी को कि कब भरत जी आए तो हम कैकेयी माता के महल में उन्हें लिवा ले जाएं, कहीं वो कौशल्या माता के महल में न चला जाए। इसलिए दरवाजे पर खड़ी होकर के इंतजार कर रही होती है। जब भरत जी को आते हुए देखा तो दौड़ी दौड़ी गई माता कैकेयी से बोली कि अरे भरत आ रहे हैं, आरती का थाली सजा दो। अपनी आरती का थाली तैयार करने लगती है कैकेयी माता। भरत जी आ जाते हैं। जब आरती का थाली ऐसे ले करके कैकेयी माता सामने खड़ी होती है, सफ़ेद कपड़ों में, जो कि भरत को उतनी उम्र हो गई थी, वैसा रूप में वैसा लिबास में वो कभी देखे ही थे नहीं, क्योंकि घर में ऐसा कभी किसी के साथ हुआ ही नहीं था। वो देखे थे नहीं। जब माता कैकेयी को देखे, न श्रृंगार, न मांग में सिंदूर, न सर पर मुकुट, न आभूषण, सफ़ेद लिबास में, बाल खुला, उदास कैकेयी आरती लेकर खड़ी थी। ये दृश्य भरत जी को देखकर स्तंभित हो गई। बहुत देर तक तो सोच में पड़ गई कि ये क्या। वो पूछना ही भूल गई, इतनी सोच में डूब गई कि ये किस रूप में। खड़े खड़े देखते ही सोचते रह गए। मंथरा आरती के थाली ले लेती है, अंदर चली जाती है, कहती है, इशारा करती कि इन्हें समझाओ। तो भारत को गोद में लेकर के कैकेयी माता समझाने की कोशिश करती हैं। तब भरत जी पूछते हैं, हे माता, ये तुम्हारा वेशभूषा कैसा है?
तुम्हारा पोशाक कहाँ है? ये क्या तुम पहन रखी हो? तुम्हारा मांग में सिंदूर मैं नहीं देख रहा हूँ। आभूषण शरीर पर नहीं है, नए कपड़े नहीं है। ये सब क्या है? मुझे समझा कर कहो माँ, ये क्या है? ये मैं क्या देख रहा हूँ? मैं हकीकत में देख रहा हूँ कि मेरी आंखों का ये भ्रम है? माता सर धीरे धीरे सहलाते हुए कहती है, बेटा, जो देख रहे हो वो हकीकत है। मैंने सब काम बहुत विधि पूर्वक बना दिया, सोच समझ कर काम की। बेचारी मंथरा ने मुझे साथ दिया, यही मेरी सहायक बनी। राजा दशरथ जी वचन को पालन करने में स्वर्ग को सिधार गए। ये जब सुनते हैं भरत जी तो गोद से छटक कर उठकर खड़े हो जाते हैं। कहते, सिधार गए पिताजी? पिताजी सिधार गए और हमें खबर तक कोई नहीं दिया? हमें पिताजी बुलाए तक नहीं? अच्छा बताओ माँ, सही सही बताओ, मेरा नाम तो पिताजी जरूर लिए होंगे। किसका पहले नाम लिए, ये बताओ, किसका लिए? मुझे बुलाए तक नहीं? बोलती है माता कैकेयी कि नहीं, तुझे नहीं बुलाए। और भरत जी आश्चर्य में पड़ जाते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? मेरे पिताजी मुझे क्यों नहीं बुलाएंगे? सब सही तो है ना? राम भैया कहाँ है? लक्ष्मण कहाँ है? बोले कि राम को हमने 14 वर्ष को वनवास मांग लिया। वनवास मांग लिया? क्यों? तो ये बेटा बहुत लंबी कहानी है। तुम्हारे पिता सूर संग्राम में युद्ध छिड़ा था, लगा कि ये परास्त हो जाएंगे। रथ का पहिए का धुरा टूट गया था, मूर्छित हो गए। अब हारने ही वाले थे, उनके जान की खतरा थी। इसलिए मैं अपनी अंगुली को उसमें लगा दिया, धुरा बना दिया, और रथ हाँक कर बहुत दूर ले गई, वो उस जगह पर ले गई जहाँ पे उनके दुश्मन को पता न चले। जब राजा साहब स्वस्थ हो गए तो ये बात जब समझे कि हमने इस तरह से उनकी जान बचाई तो बहुत खुश हुए। खुश होकर के बोले कि कैकेयी, तुमने इतना कष्ट सह करके मेरे प्राण की रक्षा की हो, तुम मुझसे 2 वरदान मांग लो, कोई भी चीज़ मांग लो। मैं वरदान की इच्छुक न थी, वो तो मेरा फर्ज था, लेकिन बहुत आग्रह करने के बाद मैंने 2 वरदान मांग लिया, लेकिन नाम नहीं रखा, क्योंकि इस वरदान धरोहर की तरह आप रखे रहिए, जब समय आएगा तो मैं मांग लूँगी। राम को राजा बना रहे थे। महल में आए मुझे बताने के लिए। हमें राम को राजा बनना अच्छा न लगा। हमने सोचा कि राम राजा बन जाएंगे तो भरत मेरा सेवक हो जाएगा। इसलिए वरदान में मांग लिया कि राम को 14 वर्ष वनवास और भरत को राज तिलक। सारा काम तो सही से हो गया। राम भी तैयार हो गए बन जाने के लिए। अब बिना परिश्रम के सीता लक्ष्मण उनके साथ चल दिए। रास्ते के सारे रोड़ा एकाएक समाप्त हो गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब तुम्हारा रास्ता बिल्कुल साफ है, क्लियर है। अब किसी प्रकार की तुम्हें बाधा नहीं उत्पन्न होगा। तुम अब अखंड अयोध्या का राज करो। राजा को इस तरह रोते हुए अच्छा नहीं लगता है।
मैं जानती हूँ कि तुम्हें पिता का न रहने पर बहुत दुख है, लेकिन तुम्हें बहुत कार्य करना है। अपने आप को संभालो है बेटा। जब राम को वनवास हमने मांग लिया तो तुम्हारे पिता ने राम को वनवास जाना, वो विरह दुख कलेश को सह ना पाए। राम राम कहती अपना प्राण पखेरु कर दिए। यही थोड़ा सा काम विधाता ने बिगाड़ दी, उथल पुथल हो गया। तो इसमें कोई सोच करने की बात नहीं है। और तो जाने का समय भी आ गया है। बारी बारी से सब लोग आए हुए हैं, अब बारी बारी सारे लोग चले जाएंगे, यहाँ पर कोई नहीं रहेगा। इसलिए हे बेटा, तुम ज़्यादा शोक ना करो, अपनी कार्यक्रम में लग जाओ। ये सुनते भरत को लगा कि शरीर में आग लग गई है। अब माता कैकेयी के सामने से कुछ दूर हट जाते हैं, बोलते हैं, अरे पापिनी, ये वरदान मांगते हैं तुम्हारे जीवे क्यों न टूटकर गिर गई, तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों न पड़ गए, तुम्हारा जीवा नहीं थरथराई ये वरदान मांगते हुए। जो राम भैया अपने माता से अधिक तुम्हें प्यार करते थे, जो कौशल्या माता तुम्हारी अपनी बहन से भी अधिक प्यार किया करती थी, उनसे तुमने ऐसा कठोर वरदान मांग लिया। बहुत प्रकार से धिक्कारते हैं, बोलते हैं, भरत जी मुझे तूने कलंक बना दिया। अरे राम तो धर्म की मूर्ति है, तुमने राम को वनवास दे दिया। राम के विरह में तड़पते मेरे पिता का स्वर्गवास हो गया। सारा अनर्थ के जड़ तुम हो, तुम हो अनर्थ का जड़। तो कहती है कि क्या तुम मुझे मृत्यु दंड दोगे? हाँ, मृत्यु दंड देने से भी अधिक तुमने कार्य किया है। लेकिन शास्त्र पुराण में लिखा है कि नारी को, पुरुष को हाथ नहीं नारी के ऊपर उठाना चाहिए। और दूसरी बात ठहरी मेरी माँ। लेकिन इतना जरूर कहूँगा, तू आज से मेरी माता नहीं हो। अरे कैकेयी निर्लज, तुम्हें थोड़ा सा दया नहीं आई ऐसा वरदान मांगते हुए? राम वन को चले गए, लक्ष्मण वन के चल गई, माता सीता चली गई, पिताजी स्वर्गवास हो गए राम के विरह में, और तुम कह रही कि सब काम सही हुआ? दूर हटो, दूर हटो। तुम आज से तुम्हें मैं माता नहीं कहूँगा, तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम सांपनी हो, तुम शेरनी हो। अरे तुम जन्म देते वक्त मुझे क्यों न मार दिया? तुम्हारी जैसी औरत को बांझ रहना चाहिए। मेरे जैसे पुत्र को तूने जन्म दे करके कलंकित बना दिया। वैसे धर्म मूर्ति राम को तूने वनवास दे दिया। पूरे केले की तरह कांपने लगते हैं, केले की पत्ते की तरह भारत जिया रोते हैं, विलाप करते हैं। कैकेयी मनाने की बहुत कोशिश करती हैं, लेकिन भरत जी कैकेयी से जब कैकेयी पास जाना चाहते, भरत जी दूर हट जाते। नहीं नहीं नहीं, तुम मेरे पास मत आओ, तुम बहुत आघात की हो, तुम क्षमा का योग भी नहीं हो, सारा अनर्थ का जड़ तुम हो, अब मुझे निमित्त बनाया। दुख तो इस बात का है कि क्या लोग कहेंगे कि भरत का इसमें कितना बड़ा हाथ था, कितना बड़ा षड्यंत्र था। मैं किससे क्या क्या कहूँगा कि मेरी माता ही मेरा गला घोट दिया, मेरी माँ ही ने सब कुछ अपने मन से किया है। तभी तो अयोध्या वासियों का
जो खुश हर्ष होकर मिलते थे, सब अपना अपना मुंह दूसरे तरफ फेर लेते थे। नहीं, हट जाओ, तुम दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। के कई तुम सांपनी हो, जैसे सांप अपने बच्चे को अपने खा जाती हो, वैसे तुम खाई भी नहीं, मुझे छोड़ दिया तो मरा करके। कथा को यहीं पर विराम करते हैं। कथा आपको कैसा लगा? आप सब वही कथा को सुनकर लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट अवश्य कीजिएगा। आप सब कमेंट नहीं करते हैं, जो कि मैं इंतज़ार में रहती हूँ, तो कमेंट कीजिएगा।